तिब्बत में भूकंप से मरने वालों की संख्या 126 पहुंच गई है। मंगलवार की सुबह आया 7.1 रिक्टर स्केल का जो तीव्रता का भूकंप था और इस राहत और बचाव में युद्ध स्तर का काम जारी है। भूकंप से करीब 1000 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। पहला भूकंप आने के बाद 3 घंटे तक करीब 50 भूकंप आए भूटान में। भारत बांग्लादेश में भी भूकंप के झटके इसके महसूस हुए हैं और सबसे दुखद ये स्थिति है कि 126 लोगों की मौत भूकंप के चलते भूटान में हो चुकी है। हालांकि वो शिवालिक हिमालय वाला वो इलाका है जहाँ पर स्थिरता की स्थिति बनी रहती है और सूचना मिली कि जब पहला भूकंप आया और आखिरी भूकंप आया 3 घंटे के दरमियान करीब 50 बार भूकंप के झटके भूटान के लोगों ने महसूस किए और 7.1 जिसे बहुत सीवियर भूकंप की तीव्रता मानी जाती है। रिक्टर स्केल पर अगर उसे नापा जाए तो 7.1 तीव्रता का ये भूकंप था और औसतन अगर 6.5 से ऊपर जाता है तो इसके जो दूरगामी प्रभाव हैं ये भी बहुत घातक साबित होते हैं और नतीजा भी यही हुआ। देखिए कि 126 लोगों की मौत भूकंप से हो गई भूटान में। मंगलवार की सुबह ये भूकंप आया था और 3 घंटे के बीच में पहला भूकंप और आखिरी भूकंप के जब झटके महसूस किए तो करीब 50 बार भूटान के लोग सहमे डरे और 126 लोगों की जान चली गई। करीब 1000 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। तिब्बत में भूकंप आया और यहां पर मरने वालों की संख्या अब 126 तक जा पहुंची है। मंगलवार की सुबह 7.1 तीव्रता का भूकंप आया। इसके झटके वहां के लोगों ने महसूस किए और अब देखिए उसके बाद राहत और बचाव का जो कार्य है युद्ध स्तर पर जारी है। लेकिन चिंता और दुख की बात यह है कि इस भूकंप से करीब 1000 जो मकान हैं वो क्षतिग्रस्त हो गए। भूकंप आने के बाद यानी पहला झटका जब महसूस किया गया और आखिरी भूकंप के जो झटके वैज्ञानिकों ने दर्ज किए, इसके बीच 50 भूकंप के झटके भूटान के लोगों ने महसूस किए हैं और 1000 लोगों के जो मकान थे वो क्षतिग्रस्त हो गए। 126 लोगों की मृत्यु हो गई इस आपदा में। तो शिवालिक रेंज हिमालय का ये वो इलाका है जहां पर इस तरह की स्थिति बनती रहती है। 126 लोगों की जान भूकंप आने से तिब्बत में हो गई।